नेहा की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी गई, जो कि बहुत सीधा साधा लड़का था, जिसकी सिर्फ एक माँ थी और उसके सिवाय घर पर कोई नहीं था। बस वो दोनों ही रहते थे। लड़के को शादी में बहुत सारा दहेज भी मिला था, बहुत सारे पैसे और एक गाड़ी भी। पर नेहा किसी और लड़के से बहुत प्यार करती थी। नेहा जब अपने ससुराल पहुंची तब सारी रस्में पूरी हुई और फिर रात के 8 बज रहा था। लड़का खाना खाकर अपने कमरे में गया और नेहा से बोला कि आप खाना खा लीजिए। तभी नेहा उससे कहती है कि अगर पत्नी की मर्जी के खिलाफ अगर उसका पति उसे छुए तो उसे बलात्कार कहेंगे ना, या फिर उसको पति का हक कहते हैं। उसका पति बोलता है कि आप ज्यादा ना सोचें, मैं तो सिर्फ आपको खाना खाने के लिए बोलने आया था। इतना बोलकर वो रूम से बाहर चला जाता है। नेहा अपने मन को मारकर रह जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उससे लड़ाई हो जाए ताकि वो अपने गंवार पति से अपना पीछा छुड़वा सके। वैसे तो नेहा उस घर की बहू थी, लेकिन वो घर का एक भी काम नहीं किया करती थी। पूरे दिन मोबाइल चलाती रहती थी। ना जाने वो इतना किससे बातें किया करती थी, पर लड़के की माँ कुछ कहे बिना ही घर का सारा काम कर दिया करती थी और बिना किसी शिकायत के अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखा करती थी। नेहा का पति एक कंपनी में छोटे से पोस्ट पर काम करता था। 6 महीने ऐसे ही गुजर गया था, पर अभी तक पति पत्नी साथ में नहीं सोए थे। लड़का शांत स्वभाव का था, इसीलिए वो ज्यादा बातें नहीं किया करता था। सिर्फ खाना खाने के वक्त ही नेहा से पूछ लिया करता था कि आप खाना कहाँ खाओगी, अपने रूम में या फिर हम लोगों के साथ में। और उसे रात में सोने से पहले एक आदत थी, और वो ये थी कि वो हर रात में सोने से पहले डायरी लिखता था। नेहा के पापा ने दहेज में उसे कार तो दिया ही था, उसके साथ ही वो अपनी फेवरेट स्कूटी भी लेकर आई थी, जिसे वो अपने पति के जाते ही हर दिन कहीं जाया करती थी और अपने पति के वापस आने से पहले घर पर आ जाया करती थी। संडे का दिन था, उसका पति घर पर ही था। तब नेहा ने अच्छे भले खाना को बेकार बोलकर उसकी माँ को गालियां देकर खाने को फेंक दी। तो फिर उसका पति, जो हमेशा शांत रहता था, वो नेहा को एक थप्पड़ मार देता है। लेकिन उसकी माँ अपने बेटे को शांत कराती है और उसे बहुत डांटती है। नेहा को तो सिर्फ लड़ाई का बहाना चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। वो गुस्से में स्कूटी की चाबी लेकर घर से निकल जाती है। नेहा जो रोज घर से बाहर कहीं जाती थी, वो कहीं और नहीं बल्कि अपने प्यार से मिलने जाती थी। नेहा उसे बेपनाह प्यार करती थी। उसके आशिक को ये बात बहुत अच्छे से पता था, मगर नेहा एक हद तक उसे प्यार करती थी, पर आज तक उसने कभी भी कुछ गलत नहीं किया था। जब वो अपने प्यार के पास पहुंची तो उसे बोलती है कि अब मुझे और सहा नहीं जाता उस घर में। मैं एक एक सेकंड घुट घुट कर जी रही हूँ। आज तो हद ही हो गई है। आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठा दिया। तभी उसका आशिक कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, चलो भाग चलते हैं कहीं दूर, लेकिन तुम हो कि सिर्फ कल परसों की रहती हो। नेहा कहती है कि शादी वाले दिन मैं आई तो थी तुम्हारे पास, पर तुम हो कि मुझे वापस भेज दिए थे। तभी वो कहता है कि अच्छा तुम ही बताओ, खाली हाथ कहाँ तक भागेंगे हम दोनों। मैं तो पहले ही बोला था कि अपने साथ में कुछ पैसे और गहने ले लेना, लेकिन तुम उस वक्त खाली हाथ आ गई थी। आखिर नए शहर में नई जगह पर अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ना। यार, जब मेरे घर वालों को तुम्हारे बारे में पता लगा था, उन्होंने मेरा एटीएम, पासबुक सब कुछ मुझसे छीन लिए थे, तो फिर मैं अपने साथ क्या लेकर आती, और हम दोनों कोई जॉब भी तो कर सकते थे ना। वो बोला देखो, तुम अभी दिमाग से बच्ची हो, समझदार इंसान पहले कुछ प्लानिंग करता है, तब फिर कोई काम करता है। अगर हम दोनों खाली हाथ भागते तो ये इक्स का नशा 2 दिन में ही उतर जाता, और फिर तुम ही बोलने लगती कि मुझे घर जाना है। तब फिर मैं क्या करता। और एक बात, जब भी मैं तुम्हें छूने की कोशिश करता हूँ तब तुम्हारे बहुत नखरे होते हैं। तुम हमेशा बस यही कहती हो कि शादी होने के बाद। नेहा कहती है कि हाँ सही तो बोलती हूँ, शादी होने के बाद ही सब अच्छा होता है। और वैसे भी मैं तो तुम्हारी ही हूँ, और आज भी मैं कुंवारी लड़की हूँ। शादी के बाद भी मैं उस गंवार के पास नहीं सोई, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें अपना पति भी मानती हूँ। बस कमी है तो सिर्फ तुम्हारे नाम की सिंदूर की, बस वो लगा दो
फिर सब कुछ तुम जैसा चाहोगे ठीक वैसा ही होगा। वो बोला ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन इस बारी अपने साथ कुछ पैसे जरूर लेकर आना। ऐसा ना सोचना कि मैं पैसों से प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ नेहा। बस मैं चाहता हूँ कि कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे हो जाते तो सही रहता। नेहा बोलती है, पर पैसे उस गंवार के पास कहाँ से होंगे? वो खुद ही दहेज में मेरे पापा से 2 लाख रुपए और एक कार लिया था। मेरे पास कुछ थोड़े बहुत गहने होंगे, मैं वो लेकर आ जाऊंगी। वो बोला हाँ ठीक रहेगा, और वो नेहा को एक एड्रेस का पता देकर चला गया। नेहा घर पर आकर फिर से झगड़ा लड़ाई करती है, पर अफसोस वो इस बार अकेले ही चिल्ला रही होती है। उससे लड़ाई करने वाला कोई भी ना था। रात के 7 बजे नेहा को उस लड़के का मैसेज आता है उसके फ़ोन पर कि नेहा कितनी देर में आ रही हो तुम? नेहा बोली, थोड़ा इंतज़ार करो, अभी सब लोग जागे हैं। जब ये सो जाएंगे तो मैं तुरंत आती हूँ तुम्हारे पास। तुम परेशान ना हो, मैं 11 बजे के पहले पहले तक आ जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता यहाँ पर मुझे। वो बोला ठीक है, जल्दी आना, मैं तुम्हारा रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा हूँ। नेहा अपने पति को आवाज़ लगाती है और उससे कहती है कि मैं आज का खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं बाहर से ही खा ली हूँ, इसीलिए अब मुझे दोबारा खाने के लिए आवाज़ नहीं देना। इतना बोलकर वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। तभी उसका पति कहता है कि अच्छा ठीक है, पर वो अलमारी से डायरी तो दे दो मेरी, फिर दरवाज़ा बंद कर लेना, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। नेहा बिना दरवाजे को खोले ही पूछती है कि अलमारी की चाबियाँ दो। पति कहता है कि वहीं देखना, तुम्हारे ही बिस्तर के नीचे रखा होगा। पर नेहा अभी दरवाजे को नहीं खोलती है, बल्कि अपने मोबाइल में तेज आवाज़ में गाना सुनने लग जाती है। बाहर उसका पति कुछ देर तक दरवाज़ा पीटता रहता है और फिर वो हार कर वापस लौट जाता है। नेहा बहुत तेज आवाज़ में गाने बजा रखी थी। फिर वो जब अलमारी खोलकर देखती है तो सामने का नज़ारा देखकर उसका होश ही उड़ जाता है। वो अलमारी आज पहली बार खोल रही थी, क्योंकि वो अपना सारा सामान दूसरी अलमारी में रखती थी। वो देखती है कि अलमारी में उसके एटीएम कार्ड और पासबुक रखे थे, जो उसके घर वालों ने उससे छीन रखा था। उसने पासबुक खोलकर देखा तो उसमें दहेज के सब पैसे उसके अकाउंट में जमा था, और वहाँ सारे गहने भी थे, और सारा दहेज नेहा के नाम पर था। नेहा बहुत परेशान हो जाती है ये सब देखकर। तभी उसकी नज़र उस डायरी पर जाती है और वो फौरन उस डायरी को खोलकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था कि आपके पापा ने मेरी माँ की जान बचाई थी, अपना खून दे कर के। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने आपके पापा का पैर छूकर प्रणाम किया था और उस दिन कहा था कि आपका ये एहसान मैं कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। और फिर कुछ ही दिनों बाद आपके पापा मेरे घर पर आए थे, आपकी और मेरी शादी का रिश्ता का बात लेकर, लेकिन आपके पापा ने सब कुछ मुझसे बता दिए थे कि आप किसी और लड़के से बहुत प्यार करती हैं। आपके पापा तो सिर्फ अपनी लड़की की खुशी देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पहले उस लड़के की छानबीन करवाई कि आखिर वो लड़का कैसा है। आपके पापा आपके लिए एक अच्छा और ईमानदार लड़का चाहते थे, जो उनकी लड़की की इज्जत और परवाह करे। और जब आपके पापा ने उस लड़के के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो लड़का बहुत सी लड़कियों से बातें करता था और उसकी पहले से ही एक शादी भी हो चुकी है। वो उसको भी धोखा देकर छोड़ चुका है, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि आपके साथ ऐसा हो। जब वो बात ये सब मुझसे बता रहे थे तब मैं बहुत हैरान था कि एक बाप अपनी बेटी के बारे में इतना सब कुछ सच बता रहा है, और वो भी उससे जिससे वो अपनी लड़की के साथ शादी तय कर रहे थे। मैं उनकी सच्चाई देखकर उनसे बहुत प्रभावित हुआ था, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा बाप अपनी बेटी के लिए करता होगा। शायद मैं एक अच्छा पति ना बन पाऊँ, लेकिन मैं एक अच्छा दामाद जरूर बनूंगा। मैंने सारे पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए हैं, और जो गाड़ी दहेज में मुझे मिली थी वो भी आपके घर पर भिजवा दिया हूँ। वो गाड़ी आज भी आपके घर पर ही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप मुझसे प्यार करने लगें तो हम उस गाड़ी से कहीं दूर घूमने जाएंगे। दहेज के नाम से मुझे सख्त नफरत है, क्योंकि इसी दहेज के चक्कर में मैंने अपनी बहन और अपने पापा को खोया है। उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि मैं किसी भी बेटी के बाप से 1 रुपया भी ना लूं। मर्द हो तो अपनी पत्नी को अपने दम पर कमा कर खिलाना। आप आज़ाद हो,
कहीं पर भी जा सकती हो। मैंने डायरी के पिछले पन्ने में तलाक के कागज रखे हुए हैं, उस पर मैंने पहले से ही साइन कर दिया है। और जब आपको लगे कि इस गंवार के साथ नहीं रहना, तो आप इस तलाक के पेपर पर साइन करके जा सकती हैं। अपने सारे सामान भी लेकर जा सकती हैं, क्योंकि उन सामानों पर सिर्फ आपका ही हक है। नेहा बहुत हैरान और परेशान थी। ना चाहते हुए भी उसे गंवार की बातें उसके दिल को छू गई थी। अपने गंवार पति का एक तरफा प्यार देखकर उसकी आंखें नम हो गई थी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने आपको उस दिन इसलिए मारा था क्योंकि आपने मेरी माँ को गाली दिया था, और जो लड़का अपनी माँ को ऐसे अपमान होता देख सके, वो बेटा कैसा। कल को आपके भी बच्चे होंगे, चाहे वो किसी के साथ भी हो, तब आपको ये एहसास होगा कि माँ का ममता और दुलार प्यार। मैं तो आपको यहाँ अपनी दुल्हन बनाकर अपनी हमसफर बनाने लेकर आया हूँ, आपसे ज़बरदस्ती करने के लिए नहीं। जब आपको मुझसे प्यार हो जाएगा, तब आपकी सारी गुस्ताखियों का बदला बड़ी शिद्दत से लेंगे हम। अगर आप मेरी हुई तो हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करेंगे, और अगर आप किसी और की हुई तो भी हम आपके हक में दुआ करेंगे कि आप हमेशा खुश रहें। नेहा का फ़ोन बजे जा रहा था। अब वो दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों में नमी थी। सबसे पहले तो वो अपना मोबाइल से अपना सिम निकालकर तोड़ दी और रोते रोते सो गई। सुबह उठी तो बहुत लेट हो चुका था। उसका गंवार पति ऑफिस से निकल गया था। आज उसने पहली बार अपनी मांग में एक लंबी सी सिंदूर लगाई और मंगलसूत्र पहनकर उसने एक साड़ी भी पहनी। नहीं तो पहले वो एक छोटा सा साइड में सिंदूर लगा लिया करती थी, जिस पर किसी का नजर भी नहीं पड़ता था, लेकिन आज तो इतना गाढ़ा और इतनी लंबी सी सिंदूर लगाई थी, वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। फिर वो किचन में तुरंत जाती है और अपनी सासू माँ को कहती है कि माँ जी अब तैयार हो जाओ। पर माँ जी उससे पूछती है कि कहाँ जाना है, तो वो कहती है कि बस आप तैयार हो जाओ। वो किचन में अपने पति के लिए पनीर का सब्जी बना लेती है और वो अपनी स्कूटी पर सासू माँ को बैठाकर बाहर निकल जाती है। लेकिन अभी तक उसकी सास को नहीं पता था कि उसकी बहू कहाँ लेकर जा रही है। फिर वो आधे रास्ते में अपनी सास से अपने पति का ऑफिस का रास्ता पूछती है, तो उसकी सास उसे बताती है। वो दोनों ऑफिस में पहुंचकर वेटिंग हॉल में वेट कर रहे थे। उसके पति को बुलाया जाता है तो वो नेहा को देखकर हैरान हो जाता है। वो अपनी माँ से आकर कहता है, क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना। तब उसकी पत्नी कहती है कि अब सब ठीक है, और वो अपने पति से कहती है, आई लव यू जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अभी सब लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। तो वो कहती है कि मैं इनकी पत्नी हूँ। अब ये ऑफिस 1 महीने के बाद ही आएंगे, क्योंकि अब हम लोग छुट्टी पर कहीं दूर घूमने जा रहे हैं। सब लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनके लिए तालियां बजाते हैं। नेहा अपने पति के गले लग जाती है और वो अपने गंवार पति को अपने दिल से अपना चुकी होती है। उसका पति भी बहुत खुश था, क्योंकि शादी के बाद से वो नेहा से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा था। हमें अपने माँ बाप के फैसलों का इज्जत और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो हमें बिना किसी उम्मीद के प्यार करते हैं और हमेशा हमारी भलाई और अच्छाई का सोचते हैं। हमें अपने माँ बाप के फैसलों पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।